बहुराष्ट्रीय गठबंधन के हिस्से के तौर पर हालात सामान्य होने पर इस जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार रहें। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे ट्रंप के उस फैसले की जिसने दुनिया में नई चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी कई फाइल्स को सार्वजनिक कर दिया है, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियोस और फोटोज और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं। एफबीआई के डिस्क्वालिफाइड दस्तावेजों में लिखा गया है कि 1960 के दशक में कुछ लोगों ने यूएफओ से छोटे कद के रहस्यमय जीवों को बाहर निकलते देखने का दावा किया था। एफबीआई रिकॉर्ड में ये भी लिखा गया है कि कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने इन ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाले क्रू मेंबर्स को भी देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जीवों की लंबाई करीब 3.5 से 4 फीट बताई गई। गवाहों ने कहा है कि वो स्पेस सूट और हेलमेट जैसे कपड़े पहने हुए थे। एफबीआई के दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि 1965 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज हुई थी। और यह भी समझना होगा कि यहां पर ऐसा नहीं है कि यूएफओ के मामले पर यह पहली बार बात हो रही है या इस तरीके के मामले पहली बार सामने आए हैं। आपको बताते हैं कि रोजवेल घटना जो कि अमेरिका की है, यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यूएफओ घटना मानी जाती है। न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक रहस्यमयी वस्तु क्रैश हुई थी। शुरुआत में सेना ने इसे फ्लाइंग डिस्क बताया, लेकिन बाद में इसे केवल एक मौसम संबंधी गुब्बारा कहकर बात को दबा दिया गया, जिससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बल मिला। इसके अलावा रैंचेलम फॉरेस्ट घटना ब्रिटेन की यह घटना है। इसे ब्रिटेन का रोजवेल भी कहा जाता है। सफोक के रैंचेलम जंगल में अमेरिकी वायुसेना के जवानों ने चमकती रोशनी और एक त्रिकोणीय धात्विक वस्तु देखने का दावा किया। घटनास्थल पर सामान्य से 10 गुना अधिक रेडिएशन पाया गया था। फिनिक्स लाइट्स अमेरिका, यह अमेरिका की घटना वर्ष 1997 की है। यह इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर देखी गई यूएफओ घटनाओं में से एक है। एरिजोना के आकाश में हजारों लोगों ने वी आकार में सजी हुई एक विशाल रोशनी को चुपचाप उड़ते हुए देखा था। इसके अलावा टिक टैक यूएफओ अमेरिका की 2004 की यह घटना आधुनिक युग की सबसे विश्वसनीय घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके पुख्ता वीडियोस मौजूद हैं। अमेरिकी नौसेना के पायलट्स ने कैलिफोर्निया के तट पर टिक टैक कैंडी के आकार की एक वस्तु देखी जो अविश्वसनीय गति से उड़ रही थी और बिना किसी इंजन के दिशा बदल रही थी। इसके अलावा वेस्ट्रॉल हाई स्कूल घटना जो कि ऑस्ट्रेलिया की घटना है। मेलबर्न के एक स्कूल में 200 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने एक तश्तरी नुमा यान को पास के मैदान में उतरते और फिर तेजी से उड़ते हुए भी देखा। इसके अलावा एरियल स्कूल की घटना जो कि जिम्बाब्वे की है, ये रूबा के एरियल स्कूल में करीब 60 बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने स्कूल के पास कुछ यान उतरते हुए देखे और उनसे बाहर निकले छोटे कद के रहस्यमय जीवों से संवाद भी किया। मतलब यहां पर तो इन्होंने उनसे बातचीत भी कर ली जिन्हें यूएफओ बताया जा रहा है। इन सब के बीच जानकारों का मानना है कि इन वीडियोस में कई जानकारियों को छिपाया गया है, इसीलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और मुश्किल भी। A lot of the files that we have are old files from the FBI that were released years ago, and some of them dating back to the 40s and 50s. And the videos, which I was most interested in, are really not particularly interesting. The videos with all the information on screen redacted, so we have black boxes covering the numbers that will tell you what's actually going on in the video, and then all we see is little white dots moving around. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को यूएफओ और कथित एलियन गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड्स जारी करने का आदेश दिया था। फाइल्स जारी होने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने सरकार की एजेंसियों को एलियन लाइफ, यूएफओ और यूएपी से जुड़ी जानकारी जनता के सामने रखने को कहा था। इन फाइल्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूएफओ और एलियन जीवन को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसे अब तक एलियन जीवन या एलियन टेक्नोलॉजी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। पेंटागन की पिछले रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि कई यूएफओ वीडियोस और तस्वीरें बाद में सैन्य तकनीक या प्राकृतिक घटनाएं निकली थी। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि शुक्रवार को जारी दस्तावेज सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में और रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं किया गया है कि अगली फाइल्स कब जारी होंगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि सरकार यूएफओ मामलों में ज्यादा पारदर्शिता लाना चाहती है। सरकार का कहना है कि जनता को
ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग खुद तय कर सकें कि इन घटनाओं का क्या मतलब है। कुछ दस्तावेजों के हिस्सों को गवाहों की पहचान और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी छिपाने के लिए ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घटनाओं से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोकी नहीं गई। इन सब के बीच में जानकारों का यह भी मानना है कि तस्वीरों में दिख रही चीज कई बार भ्रम भी होती है, इसलिए इन पर बिना जांच के भरोसा नहीं किया जा सकता। There are little dots that the camera operator is focusing on something on the ground, and suddenly a balloon or something wanders into the scene, just because the camera is constantly moving. And because the plane itself, usually a drone, is moving very fast, it gives the illusion that this balloon is actually moving very fast, and it looks to the camera operator like it's something that's low down close to the ground that's moving fast, when it's actually something that's usually like about midway between the drone and the ground, which is just drifting along in the wind. पेंटागन के यूएफओ से जुड़ी फाइल्स जारी करने के बीच जेमिनी 7 अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमेन की 1965 की नासा की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की गई। Gemini 7 here, Houston 98. Loud and clear. 7, go ahead. Have bogey at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. Roger. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? Oh, what? Say again, 7. Okay, we have several, looks like the 3 up there, actual sighting. You have any more information, estimated distance or size? But we also have the booster inside. इन फाइल्स में सबसे ज्यादा चर्चा नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरों और अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत को लेकर हो रही है। जारी दस्तावेजों में नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। एक तस्वीर में चांद की सतह के ऊपर आसमान में 3 रहस्यमयी बिंदु दिखाई देने का दावा किया गया है। सबसे दिलचस्प हिस्सा अपोलो 17 मिशन का ट्रांसक्रिप्ट माना जा रहा है। इसमें अंतरिक्ष यात्री उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के पास चमकती चीजें दिखने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। तो ये चांद का रहस्य है और चांद पर रहस्यमय यूएफओ दिखने का दावा ये किया गया है। नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरें जो हैं वो सार्वजनिक की गई हैं। चांद के ऊपर 3 रहस्यमय बिंदु अंतरिक्ष यान के पास चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बात भी कही जा रही है कि ये प्रामाणिक है। इन्हें यूएफओ गतिविधि से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो चांद के ऊपर 3 रहस्यमयी बिंदुओं की इस घटना ने और इन तस्वीरों ने बहस छेड़ दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही कारण है कि दुनिया की महाशक्तियां एक बार फिर से चांद पर पहुंचने की होड़ में है। अमेरिका और चीन 2031 तक चांद पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिका ने इसके लिए आर्टेमिस के कई मिशन लॉन्च किए हैं और आगे भी वो करने वाला है। चांद पर अमेरिका का जो आर्टेमिस मिशन है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ये जो आर्टेमिस मिशन है अमेरिका का, ये एक बिना चालक दल वाला मिशन था। इसने ओरियन कैप्सूल्स और दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS की क्षमता का परीक्षण किया। ये मिशन 25 दिनों तक चला और चांद के चारों ओर चक्कर काटकर वापस आया। आर्टेमिस 2 ये नासा का सबसे ताजा और ऐतिहासिक मिशन था। 50 साल बाद पहली बार 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के करीब गए। इस मिशन ने इंसानों को पृथ्वी से सबसे दूर ले जाने का अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके अलावा आर्टेमिस 3 की बात करें तो ये क्रूड अर्थ ऑर्बिटल टेस्ट होगा। इसमें स्पेसएक्स के स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन के लैंडर्स के साथ डॉकिंग और नए स्पेस सूट्स का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आर्टेमिस 4 की बात करें तो ये इंसानों की चांद पर लैंडिंग का मिशन होगा। 1972 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे और वहां वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। आर्टेमिस 5 के बारे में आपको बताते हैं। ये चांद की सतह पर दूसरी लैंडिंग जो है वो बताई जाएगी और इस मिशन के साथ चांद पर एक स्थायी मून बेस बनाने की भी शुरुआत होगी और लूनर रोवर का इस्तेमाल भी इसके जरिए किया जाएगा। आर्टेमिस 6 की यदि हम बात करें तो नासा का लक्ष्य हर साल चांद पर लैंडिंग करना और एक स्थायी लूनर गेटवे स्थापित करना है। तो ऐसे में
अमेरिका और चीन, ये दोनों ही देश चांद पर जाने की होड़ में लगे हैं। अमेरिका अगर चांद पर फिर से उतरने की तैयारी कर रहा है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन भी पीछे नहीं है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन को अपग्रेड करने का फैसला किया है और इसके अलावा वो तेजी से अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। चीन का लक्ष्य चांद पर पहुंचना है। ऐसे में सवाल यह है कि चांद एक बार फिर से महाशक्तियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्या चांद पर कोई ऐसा राज है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ है? यह भी सोचने वाली बात है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन कैसे इस मिशन पर जुटा हुआ है। तो चीन के मून मिशन पर यदि हम नजर डालें तो 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी चीन भी कर रहा है, ठीक अमेरिका की ही तरह। चांद पर स्थायी बेस बनाने की तैयारी भी चाइना पूरे जोर शोर से कर रहा है। लूनर लैंडिंग फेज के बुनियादी ढांचे पर बहुत तेजी से काम कर रहा है चीन। इसके अलावा वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर में लूनर मिशन के लिए काम लगातार जारी है। चीन रूस के साथ मिलकर ILRS भी बना रहा है। चांग E7 मिशन इसी साल या जल्द ही लॉन्च होने वाला है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना यह भी चाइना के इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि एक तरीके से रूस ने शनिवार को अपना सालाना विक्ट्री डे मनाया। इस